अपना प्रवचन प्रारंभ करें। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरी आवाज आ रही है? सिद्धेभ्यः। यस। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आ रही है आ रही है। अच्छा, आज इष्टोपदेश का कुछ विषय बताऊंगा और मधु का निवेदन है। गुरुदेव, अभी कोरोना ज्यादा है और किस प्रकार आध्यात्म नंदी का स्वास्थ्य इतना जल्दी सही हो गया वो बताना। इसे लगभग 4-5 बार बोल दिया हूँ, तथापि अंतिम में कुछ संक्षेप में बताऊंगा। इसके पहले इष्टोपदेश का जो प्रकृत विषय है उस विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये विषय चल रहा था, समय हो गया, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको पुनः कुछ रिपीट कर रहा हूँ। मिच्छादिष्ठि जीव उभयिष्ठ पवयनन सद्दहति सद्दहति असद्भावम् उभयिष्ठं वा अनुभयिष्ठं मधुसूदनान बलेन दो सत्संद बोलगे दिनोपदिष्ठं सो जो सो होदि कुदुष्ठि न होदि दिनमग्गलग्गरभवम् नित्यंत वेदंत जीवम विपरीय दंसन होदि नय धम्म रचयदिहु महुरम खुद रसम दहाजरिदवम इंद्रिय विषय सुहादिषु मूढ़मगिरमगिन लहदी तत्वम बहु दुख मिदेन चिंतति सोचे बहवदि बहिरप्पा। ऐसे रह करके देश विदेश में सब अंधविश्वास को गलत मानते हैं, रूढ़िवादिता को, संकीर्णता को गलत मानते हैं। तथापि एक धर्मावलंबी और उस धर्मावलंबी के जो अंतर्भेद अनेक है, वो एक दूसरों को भी सब मिथ्या दृष्टि मानते हैं। माने ब्लाइंड पे फॉलोअर्स, ब्लाइंड बिलीफ, रूढ़िवादी, मिथ्या दृष्टि, अंधश्रद्धान। जैसे आधुनिक लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, गामड़ा है, अनपढ़ है, उनको सब मानते हैं ये सब पिछड़े हैं, मिथ्या दृष्टि है, अंधश्रद्धा नहीं। परंतु हमारे सर्वज्ञ भगवान ने ऐसे नहीं बताया है। वो रहस्य आप लोग को समझो। जैसे मैं कई बार बताया, मैं फ्लोरिडा के जो कार्यक्रम में भी कई प्रश्न किया था, लिखित और मौखिक, लगभग एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं आ पाया। वो रहस्य बताता है। सामान्यतः एक दूसरों को हीन, दीन, कायर या दब्बू या मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, कुज्ञानी मान लेते हैं। प्राकर इसी कारण धर्म में इतनी जो समस्याएं हैं, स्वयं की ही दृष्टि सम्यक नहीं, स्वयं की ही दृष्टि असम्यक, स्वयं ही गलत भाव व्यवहार में रहते हैं। परंतु स्वयं की जो धारणा है, भले मिथ्या धारणा हो, संकीर्ण धारणा हो, रूढ़िवादी धारणा हो, अनात्म भावना हो, कट्टर विचार हो, तथापि स्वयं की जो कट्टरता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि को तो समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि बलि प्रथा तक से लेकर के, सतीदाह प्रथा से लेकर के, क्रॉस प्रथा से लेकर के, तो पहले भी अनेक मिथ्यात्व थे। ऐसा अनादि अनंत ही मिथ्यात्व भावात्मक रूप में। परंतु अभी वैज्ञानिक युग में भी मिथ्यात्व है। तो जरूरी नहीं कि जो आप लोग कई बार बताया, आज गाथा सहित बता रहा हूं, पहले सामान्य रूप में बता दिया। सामान्य लोग तो सोचते हैं जो अनपढ़ है, गावड़ा है, किसान है, हाँ, वो सब कुज्ञान है, सब वो लोग को अंधश्रद्धा, ब्लाइंड बिलीवर, ब्लाइंड फेथ वाले,
इसने ये तो विषय बहुत बता दिया, परंतु अभी गाथा सहित बता रहा हूं। क्या सम्यक दृष्टि, क्या मिथ्या दृष्टि, क्या है सम्यक श्रद्धान, क्या है मिथ्या श्रद्धान, क्या है राइट बिलीफ, क्या है रॉन्ग बिलीफ, क्या है राइट फेथ, क्या है रॉन्ग फेथ। वो तीनों चार 500 गाथा श्लोक में है। सबसे पहले जो आत्म तत्व और परम सत्य को जो नहीं श्रद्धान करता है, कोई भी हो, वो है ब्लाइंड फॉलोअर्स। किसी भी धर्म को स्वीकार करे रूढ़ी रूप में, किसी भी पंथ मत को करे, किसी भी प्रकार पढ़ाई करे, किसी प्रकार सर्विस करे, सर्वज्ञ भगवान ने इसको महत्व नहीं दिया है, इसको नहीं बताया है। मुख्य क्या है? मिथ्या दृष्टि जो वास्तविक सत्य है, रियलिटी है, परम सत्य है, परम तथ्य है, उसको जो नहीं मानता है, भले पढ़ता हो, प्रवचन करता हो, किताब लिखता हो, परंतु श्रद्धा नहीं वो, और जो सत्य भी नहीं है, परम सत्य नहीं है, परंतु ज्ञान, राग, द्वेष, मोह, गृहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्या। गृहित मैंने पूर्व उपार्जित मोह कर्म के उदय से जो विपरीत श्रद्धान होता है, या जो ऐसे ज्ञानी, मोही, रागी, द्वेषी, संकीर्ण लोग, भले वो सामान्य लौकिक जन हो या धर्म प्रचार कभी हो, क्यों नहीं हो, उनके कारण भी, या सामाजिक रूढ़ी, रीति रिवाज, कानून या राजनीति या विज्ञान, किसी भी कारण से यदि परम सत्य को नहीं जानता, नहीं मानता है, वो ये प्रमुख जो परिभाषा, उपभाषाएं जो प्राय सब जानते हैं, अपनी अपनी रूढ़ी को ही धर्म या सत्य या पदार्थ तत्व मान लेते हैं। नहीं, और श्रद्धा असद्भाव, जो सत्य नहीं है, जो आत्म तत्व नहीं है, उसको भी मान लेते हैं। गृहित मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व, स्वार्थ के कारण या किसी प्रकार वैभाविक भाव कारण, या किसी प्रकार ख्याति, पूजा, लाभ और रूढ़ी परंपरा या मत आदि के कारण, या लोक लाज से, या लोक मूढ़ता से, या लौकिक दबाव से, जो सत्य भी नहीं है, उसको मिथ्या दृष्टि, ये देखेंगे परा है। फिर उसका अनुसार फिर देव शास्त्र गुरु आदि, क्योंकि देव शास्त्र गुरु ही, ये भी क्या, ये जो परम सत्य है, सिद्ध भगवत तो एकदम परम सत्य हो गए, और अरिहंत भगवान अभी परम सत्य होने वाले हैं, भावात्म का परम सत्य हो गए, और तीन परमेष्टि उस परम सत्य को प्राप्त करने के मार्ग में है, इसलिए देव शास्त्र गुरु। परंतु मुख्य है परम सत्य, आत्म तत्व, वो है प्रमुख। और पहले बताया हूं, परंतु ये विषय अति गहन है, प्राय करके प्रचलित प्रवचन आदि में ऐसे कोई बोलते नहीं, कोई सुनते नहीं, कोई समझते नहीं। मतिसूद ज्ञान बलेन हो, सत्संग बोलो तो जोड़ी देखते, तो अभी अभी पहले बताया, कुछ बुद्धि है, कुछ पढ़ लिया, कुछ रट लिया, और मनमानी बोलते हैं, मनमानी करते हैं, संकीर्ण पंथ मत को लेकर के, या पूजा, लाभ, प्रसिद्धि या वर्चस्व के लिए, या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए
स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए। ऐसे बुद्धिमान लोग भी स्वयं आचार्य बता रहे हैं, 2000 बार बोल लिया, स्वयं भगवान बताते ऐसे बुद्धिमान दो व्यक्ति, बुद्धिजीव भी मिथ्या दृष्टि। सब आप लोग की अधिकांश की धारणा है अनपढ़ लोग को ही मिथ्या दृष्टि होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। परंतु पढ़े लिखे लोग को भी कितने अंधविश्वासी है, अधिकांश स्वयं ही नहीं जानते। वो तो उनके आदर्श तो मैं 1000 बार बोल दिया, ये नटनटी उनके लिए आदर्श है, पूजनीय है, उनके मूर्ति पूजा करते हैं, वहां से लेकर के सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वालों से दबकर के रहते हैं, उन्हीं के अनुसार चलते हैं, उनसे परिचालित होते हैं। उनको बुद्धि है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, स्वयं आचार्य जी बता रहे, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, परंतु वो स्वच्छंद है। स्वच्छंद बोले भी जीणुपधिक, इसलिए मेरे मुंह से आप लोग कई हजार बार सुन लिए होंगे, केवल ऐसे दिखावा रूप में कोई पढ़ा लिखा हो गया, कोई नगर में रहता है, कोई धनी है, बड़ा बड़ा पोस्ट में है, कोई वैज्ञानिक है, कोई दार्शनिक है, कोई जज हो, कोई मंत्री हो, कोई जरीय हो, सब में दृष्टि है, कोई जरीय हो वो ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं है। अरे पहले तो है डार्कनेस एज में, इतिहास से डार्कनेस एज में धर्म के नाम पर कितना अन्याय अत्याचार पापाचार, दहेज प्रथा से लेकर के सतीदाह प्रथा से लेकर दास प्रथा से लेकर के क्या क्या था। परंतु अभी आधुनिक युग में भी बहुत मिथ्या, बलि चढ़ाना वहां से लेकर के जो असभ्य जो अश्लील, उनका भी बहुत अंधानुकरण करते हैं। और ज्यादा कर मैंने अनुभव स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट, आप लोग को पढ़ते हो परंतु ये सब ज्यादा समझ नहीं पाते। एक आतंकवादी था, उसको बम्बे से कहा से कल दिल्ली लिया गया, कसाब ने क्या नाम था, और कोई उसको देखने के लिए कॉलेज की छोरा छोरी हजार की संख्या में छुट्टी ले ली और वो अलग रास्ते में उसको ले गए, तो सब स्कूल कॉलेज के छोरा छोरी रोने लगे। क्या ये पढ़े लिखे, क्या ये सभ्य है, कि ये ब्लाइंड फेलोस नहीं, ये अंधश्रद्धा नहीं, पढ़े लिखे गमार नहीं, ये सब पढ़े लिखे गमार मूर्ख। और मैंने अनुभव किया, कई किसान कई आदिवासी तक आत्मा की चर्चा करते हैं, मेरे आखिर आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, कई बहुत। इसलिए जो आप लोग को परिभाषा बना के रखा है, ये सब ज्यादा मिथ्या परिभाषा है, रूढ़ी परिभाषा है, ये सही नहीं है। देखो स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, ये ज्यादा आतंकवाद से लेकर फैशन फैशन ये कौन कर रहे हैं? क्या किसान कर रहे हैं, क्या अनपढ़ लोग कर रहे हैं? विशेष कर भारत में जो है, और धार्मिक के नाम पर जो आतंकवाद है, करोड़ पशु की हत्या, सरकार भी मिथ्या दृष्टि, कानून भी मिथ्या, कानून भी भारत को या विदेश के। मैं चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं इसका विरोध करें, क्योंकि मैं ये तो 2002 में केंद्र सरकार राज्य कर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भेजता हूं, कई प्रवचन में बोलता हूं भरी सभा में। क्या तुम्हारा अधिकार धर्म के नाम पर बलि चढ़ाना तो पाप है, और
पशु पक्षी, निरीह पशु पक्षी को अरबों की संख्या में कानूनतः लाइसेंस दे करके मरवाना, क्या ये पाप नहीं, ये मिथ्या नहीं, प्रदूषण नहीं? अभी जो रोग भी है उसका भी कारण क्या है? परंतु ज्यादा करके मैं जो वैश्विक इतिहास पढ़ा, तो आप लोग कई बार बोला, हर प्रकार इतिहास पढ़ा, धर्म के, कानून के, राजनीति के, विज्ञान के इतिहास भी पढ़ा। भले इतिहास में मेरी ज्यादा रुचि नहीं है, सब में ऐसे ही है देखा। परंतु ऐसे कोई एक धर्म में कई शाखा पर शाखाएं हैं, देश विदेश में, जो मैं आप लोग कई बार बोला, एक पंथ वाले अन्य पंथ वालों को मिथ्या दृष्टि मानते, परंतु जो ऐसे करते हैं, स्वयं जो करते हैं, उसको मिथ्या तो नहीं मानते। देखा, इसलिए बुद्धिमान भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, आचार्य श्री बोल रहे हैं। और इधर आप लोग को बता दिया हूं, पशु भी, चांडाल भी, नार के भी सम्य दृष्टि होते हैं। इसलिए केवल दिमाग से, जैसे आप भी वैज्ञानिक लोग मानते हैं दिमाग से सब कुछ होता है, गलत। दिमाग बहुत छोटा उपकरण है, उससे परे, बिहाइंड माइंड ऑल्सो, बिहाइंड ब्रेन ऑल्सो, ये आत्मा का विषय है, धर्म का विषय है। इसलिए पढ़ा लिखा हो, धर्म के कुछ प्रवचन सीख गए हो, किताब सीख गए हो, यदि मनिमान करते हो, यदि उशृंखल हो, यदि उदंड हो, और भाव में सम्यक श्रद्धा और प्रज्ञा नहीं, आचार्य श्री बोलते हैं वह एक कुदृष्टि। क्योंकि उसकी श्रद्धा प्रज्ञा सत्य के अनुसार नहीं है, और मिच्छंत वेदंत जीव विवीर्यतं सनो हुई नय धम्म रोचदि हु महुरम खूब रसधा जरित। जैसे आप लोग को टीवी में, अंतरराष्ट्रीय पेपर में, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में देखते हो कि पढ़ते तो मुझे नहीं, मैं तो देखता हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ बाल्यकाल से, विद्यार्थी जीवन से। ज्यादा करके जो अभी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है, उसमें सब उच्च पढ़े लिखे हैं, बम तक बना लेते हैं, एरोप्लेन तक उड़ाते हैं, एरोप्लेन क्रॉस कर लेते हैं, आदि आदि। क्या ये धर्म के नाम पर भी करे? क्या ये मिथ्या तो नहीं, अज्ञान नहीं, कुज्ञान नहीं? इसलिए तो आप लोग को बार बार बता रहा हूं, सबसे महानतम पाप है मोह। जिससे मोह के कारण दीप, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पढ़ा लिखो हो, यहाँ धार्मिक भी, लौकिक भी, कानून, राजनीति के, विज्ञान के भी पढ़ा लोग हो, वो भी मिथ्या दृष्टि संभव है। और इधर एक पशु और एक नारकी, एक चंडाल भी सम्य दृष्टि संभव है। इसलिए आध्यात्मिक सर्वोच्च है, आध्यात्मिक के आगे कोई भी महान नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती हो, राजा महाराज चक्रवर्ती, दिग्विजय भी हो, या भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज भी हो, वैज्ञानिक, दार्शनिक हो, सब कोई आध्यात्मिक समक्ष नतमस्तक। जब भारत चार चार बेड़ी में बंधा हुआ था, तो भी भारत के आध्यात्म के कारण सब विदेश के आक्रांता भी नतमस्तक होते थे। हम लोग को पहले विश्व इतिहास। इसलिए मूल रूप में आत्म विशुद्धि, सम्यक श्रद्धा, सम्यक प्रज्ञा, ये विषय टीका में भी बताया गया, क्योंकि ऐसे विषय लगभग कोई नहीं जानते।
आप प्रवचन में बोलते हैं, और ऐसे प्रवचन में तो कोई, जैसे मैं सुनाता हूँ, मुझे तो बोलते हैं गुरुदेव आपको प्रवचन करने नहीं आता, क्योंकि मैं चुटकुला कथा कहानी मनोरंजन भीड़ भाड़े नहीं करता हूँ। मुझे बोलता आपको प्रवचन ही नहीं आता, ऐसे बोल क्या बताओ, क्योंकि वो हम एक चुटकुला कथा कहानी मनोरंजन अश्लीलता भीड़ दौड़ना रुपया पैसा इकट्ठा करना कुछ नहीं करता। कहता ये भी महामिथ्यात्व है, क्योंकि यही आया मिथ्यादित्य दीव उपदिष्ट प्रमाण न सद्यति। जो भगवान का बतागा ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक तथ्य सत्य तथ्य, उसकी जो रुचि नहीं रखते हैं वो मिथ्या दृष्टि देखा। इसलिए मैं गाथा श्लोक को बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग को ये नहीं मानो कि मैं मनमानी बोल रहा हूं, नहीं, वो भी अभी के नहीं, प्राचीन 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथों से बोल रहा हूं, जिस समय कोई पंथ मत नहीं थे। इसे करके जैन धर्म में वो रहस्य में ज्यादा बता रहा हूं, पंथ मत से अस्तुता संकीर्णता पंथवाद मतवाद से परे, तो देखता है जोड़ो। अभी भी धर्म क्षेत्र में जाते हैं, ज्यादा फैशन वैसन दिखावा वर्चस्व करने के लिए जाते हैं, धर्म में रुचि नहीं, धार्मिक प्रवचन में रुचि नहीं, भोजन में रुचि, दिखावा में रुचि। क्या हुआ, क्या समझ लो, केवल मैं बिना नाम लिए पूरी पृथ्वी के सब दर्शन तो मैं पढ़ा हूं, धर्मशास्त्र भी पढ़ा हूं, इतिहास भी पढ़ा हूं। क्यों मैं ऐसे पढ़ा बोल रहा हूं, ये घमंड नहीं, मैं यथार्थ मूल ग्रंथ पढ़ करके बोल रहा हूं। कोई नेता या सामान्य प्रवचन करता या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं ऐसे विषय नहीं बोलता। केवल इतना ही है कि अन्य पंथ वाले, अन्य मत वाले, अन्य धर्म वाले जो करते हैं वो नहीं करना, उनका विरोध करना, उनको नीचा दिखाना, इसको ही सच्चा धार्मिक मानते हैं पूरी पृथ्वी के सब ऐसे मिथ्या दृष्टि धार्मिक लोग। अध्ययन के साथ जो मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत और अनुभव से मैं बता रहा हूं, और सर्वज्ञ भगवान मेरे से तो अनंत गुणित अनुभवी है, ज्ञानी है, पढ़े लिखे, वो यही विषय बता रहे हैं। मिथ्या तो उदागत वेदयन अनुभवन जीव, विपरीत देखा अनुभव है, पहले अनुभव, परंतु अन्य केवल सामान्य क्रियात्मक को लेकर के एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि धर्म बाह्य मान लेते हैं। जैनों से लेकर हर धर्म, जैन धर्म में भी ऐसे। इसलिए देखो सुन लो क्या बता रहे हैं, मिथ्या तो उदयगत वेदेन अनुभवन, अनुभव अनुभव तो आत्मा का, द्रव्य का, सत्य का सम्यक अनुभव श्रद्धा प्रज्ञा कर हो कि न केवल भेड़ चाल भेड़िया चाल में और स्वार्थ के कारण और देखावा के कारण ऐसे कर हो। इसलिए एक एक शब्द सुनो, अनुभव, अनुभव आत्मा अनुभव माने श्रद्धा और प्रज्ञा। विपरीतम दर्शनम अतत्व श्रद्धा, देखा अतत्व श्रद्धा केवल कुछ प्रतीक को, अन्य धर्मावलंबी कुछ प्रतीक मानते हैं, उन प्रतीक को मैं नहीं मानता हूं, मैं सत्ता सम्मत। अन्य धार्मिक लोग कुछ जो रीति रिवाज रूढ़ी पालन करते हैं वो भी नहीं पालन करो, मैं सच्चा सम्मत। तो ऐसे होने पर तो चारवाक सबसे श्रेष्ठ धार्मिक हो जाएंगे, क्योंकि चारवाक किसी भी धर्म की, किसी भी धर्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। उनका क्या है जो मैं अभी आगे गाथा में बताऊंगा, ऐसे नहीं। इसलिए विपरीत दर्शन अतत्व श्रद्धायुक्त भवती। इसलिए वेबिनार में जो सब आप लोग को कई हजारों बार बोल दिए, गुरुदेव ने ऐसे तत्व हमें कभी सुने नहीं, ऐसे आनंद कभी आया नहीं।
वेबिनार से बोले, यहाँ भी बोले। क्यों? मैं ऐसे ही, मैं भंगार का काम नहीं करता हूँ। सोना चांदी टीवी रेडियो जिससे 1 में आता है, हाँ, वो जो खोल खोल है जिसको फेंक दिया जाता है, वही क्या बोलते हैं, भंगार से, वो भंगार का व्यापार करते हैं। मैं भंगार का व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं रत्न का व्यापारी हूँ। मेरे पास ऐसे रत्न है, तुम क्या पूरे पृथ्वी के समस्त धन मिलकर के, समस्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अरबपति खरबपति मिलकर के मेरे रत्नों को नहीं खरीद सकते हो। मैं इतना महान धनी हूँ। मैं अंतरराष्ट्रीय कंपनी वाला ही नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला नहीं हूँ। मेरे पास रत्न त्रय है, मैं रत्न त्रय का व्यापारी हूँ, परंतु बिना रुपया में व्यापार कर रहा हूँ, दे रहा हूँ आप लोग को। जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, सर्वज्ञ भगवान ने कहा, ओ देखा। इसलिए मैं अभी अभी वेबिनार भी बोले, गुरुदेव ने तो 4-5 भाषा बोला कि संस्कृत रखो, प्राकृत रखो, हिंदी रखो, इंग्लिश रखो, कन्नड़ रखो, गुजराती रखो, मराठी रखो। मैं प्राचीन ये श्लोक गाथा को क्यों महत्व देता हूँ? भले मुझे इतनी भाषाएं आती है, अन्य भाषा में क्या नहीं लिख सकता, नहीं बोल सकता हूँ? नहीं, जो मूल है उस मूल को मैं बोलता हूँ, मूल को पढ़ता हूँ। मैं तो मूल बिना मैं हिंदी पढ़ता नहीं। मेरे कई साधु यहाँ देख रहे हैं, जब मैं बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ाता हूँ, गुरुदेव गुरुदेव या ये हमारे साधु संत विद्यानंद आदि हिंदी पढ़ते हैं, परंतु मैं संस्कृत प्राकृत से ही पढ़ाता हूँ। भले सामान्य ग्रंथ धबला जाए, धबला कोई भी ग्रंथ, तो मैं मूल से बता रहा हूँ, सुन लो। युक्त भवते न केवल अतत्वमेव शुद्धते अनेकांतात्मक वस्तु स्वभावम रत्नात्मक मुख्य कारणभूतम धर्म न रोचती। देख मूल यहाँ है। ये मूल को तो जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, प्रज्ञा नहीं। देखो मूल में क्या है, केवल अतत्वमेव शुद्धते अनेकांतात्मक वस्तु स्वभावम। तो आप लोग को विस्तार से बता दिया गया, एक द्रव्य में, एक आत्मा में, माने धर्म में अनंत आयाम है, अनंत आयाम, अनंत पक्ष है, अनंत उसके गुण धर्म है, परंतु जानते भी नहीं, मानते हैं। रूढ़ी से कोई एक देखा देखी रूप में कुछ कर लिए, देख लिए, उसको ही धर्म मान करके कट्टरता से ईर्षा द्वेष घृणा करते हैं। जैसे आप लोग को तो सामान्य कथा कहानी जानते हो, 7 अंधे थे और 2 हाथी को देखे पकड़े, तो कोई माना ये हाथी कैसे है, दीवाल के जैसे, कोई खंबा के जैसे, कोई झाड़ू के जैसे, और परस्पर लड़ रहे हैं कि नहीं सकता, तुम झूठे। ऐसे ही धर्म, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, कोई जेल, कोई बन गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जज या वैज्ञानिक, वो कुछ ज्यादा ज्ञानी नहीं है, क्योंकि परम ज्ञान को कहाँ जाने। इसलिए सम्य दृष्टि ही भीतराग विज्ञानी है। आप लोग 6 ढाला पढ़ते हो, 3 लोक में सार भीतराग विज्ञान, तो ऐसे श्रद्धा प्रज्ञा से युक्त वो पशु भी भीतराग विज्ञानी है, और नारक भी भीतराग विज्ञानी है, जो आप लोग को लगभग कोई नहीं जानते थे। इस विषय को जानते भी नहीं, ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते। अभी अभी आप लोग को संक्षेप में बताया हूं। देखो धर्म क्या है, क्या है धर्म? सब तो धर्म को सस्ता व्यापार की चीज बना दी, वो भी यही कहने भाभी जो बताया, भंगार की, भंगार का व्यापार बना दिया, भंगार का व्यापार। सुनो, इसलिए अनेकांतात्मक उसके अनंत पहल को, अनंत आयाम को, अनंत गुण धर्म को
सर्वज्ञ छोड़ करके कणाधर भी पूर्णतः नहीं जान सकते हैं, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं आगम में आया। इसलिए केवल अपनी छोटी खोटी बुद्धि से, संकीर्णता से, मनमानी रूप में जो कुछ कोई मान लेता है, विश्वास कर लेता है, वो सब अंधश्रद्धान, अंधविश्वास। इसलिए जो आप लोग को संक्षेप में करना जो बताया, नारक भी वीतराग विज्ञानी हो सकता है। हाँ, क्योंकि आत्म श्रद्धान, तत्व श्रद्धान, परम सत्य का श्रद्धान। पहले श्रद्धान, श्रद्धान को, श्रद्धा और प्रज्ञा को, भावना को कम महत्व देते हैं, उसको महत्व जानते भी नहीं। परंतु देखो हर गाथा में, हर गाथा में, हर श्लोक में क्या बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा कोई जड़ वस्तु है, कोई बाह्य वस्तु है, कोई लेन देन की वस्तु है। आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया हूं। अनेकांतात्मक वस्तु स्वभाव रत्नात्मक मुख्य अनुभूत। और कौन रत्न त्रय तुम्हारा जो अंदर रत्न है, वही तुम्हारा धर्म है, तुम हो। जैसे मैं बताया, मेरे पास अभी जो रत्न है, पूरे पृथ्वी के समस्त धनी मिल करके मेरे रत्न से को खरीद नहीं सकते। इसके पास अपना मूल्य नहीं है, उसको तो केवल अपनी श्रद्धा, प्रज्ञा, आत्मविशुद्धि से प्राप्त कर सकते। इसलिए जो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न होते हैं, वो सबके साथ साम्य भाव रखते हैं, क्योंकि जानते हैं ये सत्ता, संपत्ति, पूछ मूछ, ये सब विभाव है जो अभी आगे आएगा। ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं। मैं तो रत्न त्रय के और अनंत गुण धर्म के मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं। इसलिए आध्यात्मिक संत कभी भी संकीर्णता में, रूढ़िवादिता में, स्वार्थ परता में नहीं रहते, ना प्रभावित होते, हो भी नहीं सकते। यदि होते हैं वो हो ही नहीं सकते। आध्यात्मिक संत सम्य दृष्टि में नहीं हो सकता है। अब लोग कई बार बता दिया, देखा ये आध्यात्म की उच्चता, आध्यात्म की गौरव गाथा, आध्यात्म की सरलता, आध्यात्म की पवित्रता, आध्यात्म की निडरता, निष्कंपता, भीतरागता। और मुख्य कारण भूतम धर्म न रोचन्ते, नापि उपगच्छति, ना उसको प्राप्त करता है, न रुचि करता है। अत्र दृष्टांत माह तथा जरित चित्त ज्वरग्रस्त मधुरम क्षीरादि रसम न रोचते तथा मिथ्या दृष्टि धर्म न रोचते। यहाँ तो जो दिया ये सामान्य उदाहरण है। अभी व्यापक उदाहरण देखो, शुद्ध भोजन, घर का भोजन, शाकाहार, दूध, फल कम खाते हैं, रेडीमेड, अशुद्ध मांस, बीड़ी, सिगरेट, बासी चीज सब खाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार श्रद्धा होगी, जिस प्रकार रुचि होगी, आगे ये सब आएगा, इसलिए आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, उसी प्रकार प्रवृत्ति होगी, गई हुई। जिस प्रकार मति होती है उसी प्रकार प्रवृत्ति होती है। ये जो थिंक सो ही बिकम। इसलिए धर्म मुख्यतः आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक विशुद्धि और आध्यात्मिक विशुद्ध के लिए ही ये समस्त मुनि धर्म या श्रावक धर्म, वही विषय आगे बता रहे आचार्य। इंद्रिय विषय सुहादिषु मूढ़मधि रमन्ते न लहति तत्वं बहु दुख मिधि न चिंतति सोचेव हवति बहिरप्पा। जो केवल इंद्रिय जनित सुख, यहाँ तक कि चक्रवर्ती के वैभव और सुख, इंद्र के वैभव और सुख, वो जो सुख मानता है,
मेरा स्वभाव मानता है, मैं मानता है, और धर्म से मुझे ये प्राप्त हो, जिनकी ऐसी कामना है, सब मिथ्या दृष्टि। सुन लो, परम आध्यात्मिक, परम अमृत, कहां तक, अभ्युदय सुख तक। जो मानता है मेरा ये स्वभाव मुझे धर्म से प्राप्त करना, आप लोग कई बार बताया, जो धर्म से इंद्र क्या तीर्थंकर भी बनना चाहता है, किसके लिए, कि मैं तीर्थंकर बनूं, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी पूजा हो, मुझे सब महान माने, ऐसे उद्देश्य से धर्म करता हुआ, और कोई निदान करता मैं तीर्थंकर बनूं जिससे मैं पूजे जाऊं, वो भी माल की छट्टा गुणस्थान वाला है, च्युत होकर मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाएगा, जिसको निदान करते। देखा धर्म की सूक्ष्म व्यापक, यही जो मैं आप लोग बोलता हूँ करणानुज को समझो, तो अन्य सब समझ में आ जाएगा, विश्व समझ में आ जाएगा, आत्मा को समझ लो, पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। देखो, इंद्रिय विषय सुहादिषु मूढ़ मति रमन्ते नलादित। जो इंद्रिय विषय मनुष्य से लेकर के चक्रवर्ती हो या इंद्र के भी, उन बाह्य वैभव, सुख, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, सुंदरता, शारीरिक बल आदि को जो स्वभाव मानता है, उसमें रुचि लेता है, उसके लिए धर्म करता है, उसको ही अपना स्वभाव मानता है, वो भी मिथ्या मैं इसलिए गाता बार बार बोला हूँ, लय रेखा मूढ़ मति बहुत कमिति न चिंतनी सोचे भवति बहिरप्पा। देखा धर्म की जो अनंत आयाम को, अनंत विस्तार को, अनंत उपलब्धियों को कितने संक्षिप्त, कितने विकृत, कितने स्वार्थ पर करके रखे। इसलिए स्वयं आचार्य जी, समय होने जा रहा है, आगे वही विषय स्वयं आचार्य पूज्यपाद स्वामी 8वां नंबर श्लोक में बता रहे हैं, मोहि कौन अत्र उपार्जम स्फुटयति। यहाँ पर इसी अर्थ को और विस्तार करते हैं, विस्फोट करते हैं, क्लियर करते हैं। कैसे? वपु ग्रह धनम दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः अन्यथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यन्ते। का शरीर हो, इंद्र का शरीर हो, या तीर्थंकर का परम औदार्य शरीर भी क्यों नहीं हो, वो भी आत्मा नहीं, वो भी मैं नहीं, वो भी स्वरूप नहीं। देखा कितनी सम्यक दृष्टि होना, सम्यक ज्ञान होना क्या इतना सरल है? कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ लिए, व्यापार को लेकर धुन कमा लिए, खेल करके कुछ रुपया कमा लिए। यदि ऐसा होता तो 8 समय 8 दिन में तो जाते हैं, क्यों जाते हैं? अन्य गति में, निगोद में, किरंत में अनंतांत जीव जाते हैं, मर करके जन्म लेते हैं एक समय में, और देव आदि में तो अलग अलग है, तथापि मोक्ष इतने कम क्यों जाते हैं? बापू सबसे पहले शरीर को जो मैं मानते हैं वो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि शरीर स्पष्ट रूप में चार्वाक भी मानता है, विज्ञान में भी सिद्ध कर लिया, और यहाँ तक के मांस भक्षी पक्ष भी जानते हैं इस शरीर सजीव या निर्जीव। जैसे पक्षी आदि कुछ पक्षी जब तक पशु या मनुष्य जिंदा रहते उसको खाते नहीं, और ऐसे
लट आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए पहले, सबसे पहले शरीर मैं नहीं हूं, मैं इससे परे, इसका संधान प्रज्ञा से ही तो होनी जरूरी। बपू गृह, क्योंकि शरीर भी स्पष्ट रूप में हड्डी मांस रखते थे, सबसे बना हुआ, और मनुष्य का शरीर सबसे विकृत है, सबसे बदबूदार है। और ज्यादा करके तो भूत प्रेत की मिथ्या कल्पना करते हैं, वो भी ज्यादा का मनुष्याकार ही करते हैं। पशु आकार में कोई भूत प्रति कल्पना नहीं करते हैं भारत में या विदेश में, तो मनुष्य आकार में। पशु पक्षी के सबसे भी ज्यादा डरते नहीं है, मनुष्य के सबसे ज्यादा डरते हैं। पशु पक्षी को जहां जलाया जाता है, यहाँ जहां गाड़ा जाता है, या उनका मसान है, उससे भी ज्यादा लोग डरते नहीं है। जहां मनुष्य को जलाया जाता है या गाड़ा जाता है, उससे भी ज्यादा डरते हैं। क्या सिद्ध हो रहा है? जंगल में ज्यादा प्रदूषण नहीं है, जहां मनुष्य रहते वहीं प्रदूषण है। तो बपू गृह, तो सामान्य मीट पत्थर से बना है, उसको भी जो श्रद्धा प्रज्ञा व्यवहार तो है, व्यवहार तो ये माना जाता है। और ये व्यवहार के कारण तो कानून और राजनीति, सामाजिक रीति रिवाज व्यवहार में तो है, नहीं तो कोई किसको लूट लेंगे, संपत्ति हो, कोई किसको मार सकते हैं, व्यवहार तो है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से, परम सत्य दृष्टि से और श्रद्धा प्रज्ञा से मैं नहीं मानना चाहिए। धनम, धन तक, दारा, स्त्री, स्त्री स्वयं स्वतंत्र मौलिक द्रव्य है, वो भी आत्मा है। तुम भले विवाह कर लिया हो, क्या तुम कोई स्त्री का स्वामी हो सकते हो? तीर्थंकर भी नहीं हो सकते, चक्रवर्ती भी नहीं हो सकते, इंद्र भी नहीं हो सकते। तो पहले आप लोग को विस्तार से बता दिया, चक्रवर्ती भी कोई एक अणु का मालिक नहीं है, एक अणु परमाणु। रत्न, ये जो रत्न आदि का वर्णन है, वो वैभव का वर्णन, वो व्यवहार से है, पुण्य फल का वर्णन है, परंतु वो आत्म तत्व नहीं, सत्य तत्व नहीं। वो तत्व सहित जीव मोक्ष नहीं जा सकता है। इसलिए धन, दारा, पुत्र, मित्रानि शत्रु, या मित्र, यहाँ तक का आचार्य बता रहे हैं, शत्रु को भी मेरा शत्रु मानते हैं। अरे देखा, जो शत्रु कष्ट देता है, इसका वो विरोधी है, उसको भी मानता है ये मेरा शत्रु है। ये मिथ्या धारणा सर्वथा, स्वयं आचार्य बता रहे थे, सर्वथा अन्य स्वभावान, सर्वथा बता रहे हैं, ना पहले ना अभी ना आगे। जैसे जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में अनेक हजार कथा कहानियां है, तीर्थंकर के प्रकरण में भी है कि जो पहले जो पति पत्नी थे, वो आगे जाके पति पत्नी बनते हैं, या शत्रु मित्र बनते हैं, या गुरु शिष्य बनते हैं, तथापि एक दूसरे नहीं हो सकते, स्वतंत्र स्वतंत्र मौलिक। इसलिए सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ स्वानि प्रपंच, जो मानता है शरीर, बपू, गृह, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये मैं हूं, मेरा है, ऐसे जो श्रद्धा प्रज्ञा से मानता है, वह मिथ्या दृष्टि, वह सबसे महान अधर्मी, कुधर्मी, अन्य धर्मी, विधर्मी आचार्य बताए। देखा ये आध्यात्मिक की परम सीमा, परम। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, जो आप लोगों को बहुत विस्तार से बता दिया गया, आत्मा की संचाल शक्ति में, पंच प्रदृष्टि के प्रकरण में, सब में, यानी स्व अनंत वैभव, स्व अनंत अनंत शक्ति, मैं और मेरा मानना चाहिए।
और गौरव करना चाहिए और ध्यान करना और चर्चा करनी चाहिए, ये आगे आएगा। परंतु तुम चक्रवर्ती हो तो भी तुम यदि श्रद्धा प्रज्ञा से मानते हो मैं चक्रवर्ती हूं, तत्काल मिथ्या दृष्टि। क्यों? वो चक्रवर्तित्व कर्म जनित और कर्म तुम नहीं, पुण्य जनित तुम पुण्य नहीं हो। और सचखंड ये जमीनी है, और सचखंड में रहने वाले मनुष्य पशु पक्षी स्वतंत्र मौलिक जीव है, द्रव्य है, आत्मा है, तत्व है, उसका भी मालिक नहीं। चक्रवर्ती की स्त्रियां, वो स्त्रियां भी स्वतंत्र है, केवल चारित्र मोह के कर्म के उद्देश्य से, तो आगे और विस्तार से आएगा, केवल सामाजिक एक बंधन है या सामाजिक लेन देन है। इसलिए आचार्य देखो कितना सूक्ष्म व्यापक आध्यात्मिक होता है। और ऐसे जो श्रद्धा प्रज्ञा वही धर्म है, और उसके लिए ही समस्त धर्म। यदि अन्य धर्म इसके लिए है तो सब समय, भले वो सामान्य पर्व हो, उत्सव हो, कुछ भी हो, परंतु इन आध्यात्मिकता से रहित तो हो, कोई भी महाव्रत हो या अनुव्रत हो या सावक क्रिया हो या साधु क्रिया भी, वो भी सम्यक नहीं है। तो क्योंकि आज मोबाइल में आया था, अनुरोध हुआ था कि पुनः गुरुदेव वो कोरोना यहाँ बहुत फैल रहा है, तो कुछ उस संबंधी बताओ। तो पहले मधु का तुम्हारी क्या भावना है बोल दो, फिर मैं उसके अनुसार बताऊंगा। मधु मधु नमस्ते गुरुदेव। मधु नहीं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज से 8 माह पूर्व जब कोरोना की पहली लहर थी और इस क्षेत्र में भी बहुत सारा कोरोना फैला हुआ था, तब गुरुदेव मुनि श्री अध्यात्मानंद जी, जिनकी आयु 72 वर्ष है, 72 वर्ष की आयु में उनको कोरोना का संक्रमण हुआ। पर गुरुदेव आपने देशी उपचार, देशी औषधि और वो भी एक दिगंबर संत की जो चर्या होती है उसी के अनुरूप उनका जो उपचार किया, और वो 13 दिनों में वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। तो गुरुदेव, सब लोगों की ये जिज्ञासा है कि एक आपने अपने औषधि ज्ञान से कौन सा उपचार किया, कौन सी उनको औषधि दी जिससे कोरोना को हराया गुरुदेव। तो उस औषधि और उपचार का लाभ सभी संत, जो यदि कोई संत हमारा कोरोना से संक्रमित हो या कोई श्रावक भी ग्रसित हो तो उससे वो कोरोना को हरा सके। साथ ही गुरुदेव, अंत में आपसे मंत्रोच्चार पूर्वक आशीर्वाद भी हम ग्रहण करेंगे गुरुदेव, क्योंकि पहले साल भी इसके जब लॉकडाउन के बाद यहाँ कोरोना फैला तो गुरुदेव आपने हमको मंत्रोच्चार पूर्वक हम सबको आशीर्वाद दिया और हम सब सुरक्षित रहे गुरुदेव। तो आज भी इसकी हम अपेक्षा करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। अच्छा, ठीक है। ये विषय गुप्त नंदी आस्था श्री ने भी अनुरोध किया था, तो गत 4 को बोला था, फिर कल परसों को बताया था। पहले तो लगभग इस समय बोला था जब भारत के सरकार भी, प्रधानमंत्री भी, कोई डॉक्टर वैद्य नहीं बोले थे। जब मैं विदेशी जो चैनल आदि से मुझे ज्ञात हुआ कोरोना है, लगभग 1 वर्ष पहले बोल दिया था, 1 वर्ष महावीर जयंती के पहले। फिर उसके बाद बोला हूँ, फिर बीच में से कई बार बोला हूँ, और पूरी किताब भी छपी है पूरी। ये देखो इतनी बड़ी किताब है, वैश्विक समस्या का समाधान, रोगाणु से बचने को उपाय, 658 पेज। तो अभी समय कम है, पहले बता दिया हूँ, परंतु आप लोग की भावना अनुरोध का ना पुनः संक्षेप में बता देता हूँ। और ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें जैन कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान और आयुर्वेद, और उसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा, पैसिफिक इफेक्ट, फेथ थेरेपी, प्रेयर थेरेपी, और इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जीनोम में कैसे परिवर्तन करना चाहिए,
तो घंटों घंटे बोला हूं, अभी 2-4-5 मिनट में उसको संक्षिप्त में बता रहा हूं। पहले जो प्राचीन ग्रंथ में क्या लिखा हुआ, वो भी जो लगभग 2500 वर्ष 2000 वर्ष प्राचीन जैन आयुर्वेद, हिंदू आयुर्वेद और बौद्ध आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ, वो मैं एक आध श्लोक बता करके मैंने ये सिद्ध कर रहा हूं। हमारे प्राचीन जो डॉक्टर वैद्य साधु संत, वो महावैज्ञानिक, महाडॉक्टर, महावैद्य थे। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि वो कोई ऐसे गमार, अनपढ़, मिथ्या दृष्टि ऐसे नहीं थे, और अभी सब सभ्य हो गए, ज्ञानी हो गए, ऐसे नहीं थे। देखो श्लोक में बता रहा हूं। नित्यम हिताहार विहार समीक्षकारी विशेषु असक्तः दाता समसत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी भक्त निरोग। अष्टांग हृदय बौद्ध आयुर्वेद, बौद्ध आयुर्वेद। फिर कल्याण करके जैन आयुर्वेद। जीव स्वकर्मार्जित पुण्य पाप फलम प्रयत्नेन विनापि भुक्ते स्वदोष प्रकोप समौ ताभ्याम मुदाहृतम हेतु निबंधन। और एक श्लोक बोल देता हूं। सहेतुका सर्व विकार आजाता केशाम विवेक गुण मुख्य भेदा हेतु पुनः पूर्वकृतम स्वकर्म अतः परे तस्य विशेषणानि। ऐसे आयुर्वेद में है, मनोविज्ञान में है, और आधुनिक विज्ञान भी, उत्तम विज्ञान। पहले मेडिकल साइंस इतना नहीं मानता था, नहीं जानता था, अभी ये सब मानने लगा। भाव पवित्र हो, भोजन पवित्र हो, व्यवहार पवित्र हो, मांसाहार नहीं हो, अभक्ष्य भक्षण नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, पशु पक्षी की हत्या नहीं हो। और देखो बता देता हूँ, ज्यादा कर अधिकांश डॉक्टर विद्या ये जानते नहीं, बोलते भी नहीं, केवल शोषण करना चाहते हैं। और विशेष भारत में तो आप लोग पेपर में पढ़ते, ये पढ़ते हो, कितने समय मिलावट है, एक्सपायर डेट की औषधि है, ये है। देखो नित्य हित आहार विहार समीक्षकारी, जो मैं आप लोग को पहले बताया था, कदम चरे कदम चित्ते कदम मासे कदम से कदम बुद्धे भाषे कदम पाप न बध्यति। ये गौतम धर्मधर पूछते हैं महावीर भवन को डायरेक्ट। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो आयुर्वेद में है, अभी वैज्ञानिक लोग को थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पाए। देखो हमारे तीर्थंकर इसलिए के प्राचीन आयुर्वेद आचार्य, ये अभी कुछ वर्ष पहले स्वयं मेडिकल साइंस वाले भी कोई नहीं जानते, महत्व नहीं देते। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, केवल इंजेक्शन ले लो, टेबलेट ले लो, या ऑपरेशन कर लो, परंतु वो भी फेल। फिर अभी इधर आ रहे हैं सब, इसलिए अभी पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक इतना करते हैं। कोई भी जीव को मत मारो, आदि आदि मांस नहीं खाओ, ये आदि। देखो पहले हमारे आज तीर्थंकर ने भी बता दिया, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम मास जदम से जदम भुंजे भाषज एवं पाप न बचे। यत्ना पूर्वक सम्यक विचार करो, सम्यक आचार करो, सम्यक व्यवहार करो, सम्यक रूप में बैठो, सम्यक रूप में उठो, सम्यक रूप में चलो, जिससे आप बंधेगा नहीं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग नहीं होगा। और क्या बता रहे हैं, देखो आयुर्वेद में भी जो अभी वैज्ञानिक लोग को सिद्ध कर रहे हैं, मैं विस्तार से लिखा हूं और कभी कभी बोला हूं, अभी वैज्ञानिक लोग को भी यही मानते हैं, पवित्र भाव रखो, दया करो, करुणा करो, परोपकार करो, सेवा करो, जिससे जो गुड हार्मोन स्राव होंगे, रोग नहीं, और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। अभी अभी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। देखो दाता, दाता बनो, दानी बनो, परोपकार करो, सेवा करो, समचित्त रहो, क्षुभित मत रहो, टेंशन मत लो, संक्लेश मत करो। आयुर्वेद से बता रहा हूं, इसको आयुर्वेद में कहा गया प्रज्ञापराध।
पहले प्रज्ञा अपराध होता है, माने प्रज्ञा में, भाव में, बुद्धि में जो अपराध होता है वही क्या होता है, कर्म, टेंशन रूप में और शरीर रूप में, रोग रूप में प्रकट होता है। और आधुनिक विज्ञान ने भी मान लिया 95 रोग मानसिक रोग से होता है और जिनोम से होता है। देखो, समभाव रहो, समता में रहो, टेंशन मत करो, डरो मत, सतर्क रहो, सत्य पर सत्यवान बनो, सत्यनिष्ठ बनो, क्योंकि असत्य विचार करने पर ज्यादा बौद्धिक क्षमता ह्रास होती है, ज्यादा सोचना पड़ता है। सत्यवादी में संक्लेश नहीं होता है, तो कूट कपट मायाचार का असत्य बोलते हैं, उसमें ऊर्जा नष्ट होती है। अभी तक इतना समय नहीं, 10-15 मिनट बोलूंगा, इसलिए संख्या में बता रहा हूं। ये देखो, और सत्य पर क्षमावान बनो। अभी भी वैज्ञानिक सिद्ध के लिए मेरे एक वैज्ञानिक सिद्ध आप लोग तो सुने होंगे, एनएल ये अग्रवाल साहब, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। विदेश में केवल एक क्षमा के प्रवचन सुनने के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है। और वो बोलते हैं, अब हमारे गुरु क्षमा के बारे बोलते, कोई सुनते नहीं, समझते नहीं। कई बार मेरे सामने बोल दिए, मेरी कक्षा में भी बोले, भरी सभा में बोले, और उनकी किताब में भी है। देखो, क्षमावान, क्योंकि क्रोध करोगे, मान करोगे, ईर्ष्या द्वेष घृणा करोगे तो ऊर्जा नष्ट होगी और पाबंद होगे, और टेंशन से जो विभिन्न जो बेड हार्मोन, देखो क्षमावान, आपको पर से भी जो गुरु है, गुणी है, उनकी सेवा करो, आदि आदि बहुत। तो इससे पहले भाव और व्यवहार करना है। उसके बाद कुछ औषधि भी जो पहले बता दिया, कुछ औषधि भी बता देता हूं। पहले भाव, पवित्र भाव प्रमुख, आध्यात्मिक शिक्षा प्रमुख। पहले वैज्ञानिक लोग नहीं जानते थे। हाँ, आयुर्वेद क्या क्या जानते थे, दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, बौद्ध, तीनों के आयुर्वेद में पढ़ा हूं। पहले आयुर्वेद में माना गया, परंतु मेडिकल साइंस में इसको कोई महत्व पहले नहीं दिया गया। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, यहाँ तक अंडा, मछली, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट तक को निषेध नहीं करते। कई डॉक्टर स्वयं बीड़ी सिगरेट पीते हुए मैं देखा हूं, परंतु अभी वैज्ञानिक सिद्ध हो गया, तुम बीड़ी सिगरेट पीते हो तो इम्यून सिस्टम तुम्हारे गड़बड़ा जाता है, तुम्हारी क्षमता घट जाती है, कई रोग होते हैं। इसी प्रकार मांस के लिए कितने जीव को मारा जाता है, कितना प्रदूषण होता है, ये तो आप लोग को जानते हो। समय मेरे शिष्य लोग को बोलते रहते हैं। तो ये सबसे पहले। उसके बाद जब आपका भाव पवित्र होता है, सबके प्रति ऐसे होता है, तो आप एक साथ 4-5 प्रकार शिक्षा स्वयं कर लेते हो। कौन? पैसिव इफेक्ट, फेथ थ्योरेपी, प्रेयर थ्योरेपी, और जीनोम में परिवर्तन, माने कर्म में परिवर्तन, माने पाप को पुण्य रूप में परिवर्तन। ये देखो, ये अभी अभी वैज्ञानिक सिद्ध किया। मैं जो बता रहा हूँ अभी अभी के विज्ञान, अभी के भले प्राचीन धर्म, प्राचीन आयुर्वेद, परंतु विज्ञान अभी अभी का। और इम्यून सिस्टम में परिवर्तन, जिनके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उनको रोग आक्रांत नहीं करता है, और करने पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। तो ये भी एक साथ होगा। और प्रदूषण रहित स्थान में रहना चाहिए, प्राणायाम में योगासन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रदूषण है वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है। जहाँ प्रदूषण नहीं है, स्वच्छ वातावरण, जंगल, बगीचा, नदी किनारे, समुद्र किनारे, वहां 21% ऑक्सीजन होती है। और तो अभी कोरोना में सबसे बड़ी औषधि है ऑक्सीजन। उसके लिए बड़े बड़े यंत्र चाहिए, आप लोग पढ़ते होंगे। तो ऑक्सीजन इसके लिए प्राणायाम योगासन करना चाहिए, परंतु स्वच्छ वातावरण जहाँ प्रदूषण नहीं किसी प्रकार, तो प्राणायाम करना चाहिए। बैठकर भी ये में
तो वो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेंगे। और ऑक्सीजन क्या होता है, श्वास के माध्यम से, खून के माध्यम से पूरे सेल के शरीर के सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचती है, सेल्स में, मसल्स नहीं। और ऑक्सीजन में रोगाणु ज्यादा फैलते नहीं, रोगाणु मरते हैं या भाग जाते हैं या विकास नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य किरण, सूर्य किरण से भी डीएनए आज तो बनते हैं, और वहां तो इम्यून सिस्टम सही होता है। सुबह शाम का सूर्य किरण भी चाहिए, व्यायाम रूप में, व्यायाम रूप में। इसलिए घर का अंदर ही बैठ कर नहीं रहना चाहिए, और बच्चों की तरह कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अपार मस्तक जो आप लोग ढाक लेते हो, गलत करते हो। बच्चों को नंगा धूली मिट्टी में खेलना चाहिए, धूप में खेलना चाहिए, दौड़ धूप करना चाहिए। ये आधुनिक पढ़े लिखे जो लोग ज्यादा इस दृष्टि से गंवा रहे। पूरे मैं जहां तहां जाता हूँ, गांव में भी पहले जो अनपढ़ नहीं, अभी माँ बाप ज्यादा बच्चों को शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, नैतिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में दुर्बल बने रहे। ये तो बड़े बड़े ग्रंथ में बहुत विस्तार से लिखा हूँ। गांव में ऐसे नहीं, गांव में बच्चा भी 5-6 वर्ष के नंगा खेलते, धूली में खेलते, दौड़ते, पेड़ में चढ़ते, सब होना चाहिए। ये सबको बोलने के लिए एक के लिए तो मुझे कई सप्ताह चाहिए, एक एक विषय को लेकर के, परंतु मैं संक्षेप बता देता हूँ। नहीं तो दमा रोग से लेकर के कई रोग हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम दुर्बल हो जाता है। फिर बड़ों को भी शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। शारीरिक परिश्रम करना अपमान मानते हैं, ये तो अनपढ़ गंवार गरीब का। शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। ये धर्म में हर काम स्वावलंबी से करने के लिए क्यों बताया गया? दान, पूजा, पुत्र उत्पत्ति, स्वहस्त। दान भी, सब काम, पूजा हो, आहार, ये सेवा, वयावृत्ति स्वयं करने चाहिए। उससे पवित्र भाव होता है, पुण्य बंध होता है, रोग नहीं होता, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। और भोजन के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। भोजन, भोजन शाकाहार तो होना ही चाहिए। शाकाहार में भी जो बासी चीज नहीं होनी चाहिए, बासी मर्यादा में होना चाहिए। और अभी जो रोग है, एकदम ठंडा कुछ भी भोजन नहीं करना, सब कुनकुना ही करना चाहिए। एक तो रोगाणु नहीं फैलते हैं, वो विकास नहीं करते हैं, आदि आदि कारण। तो शुद्ध शाकाहार करना चाहिए। और शाकाहार में भी जो 2 बार 3 बार उसको गर्म कर यूज करते, वो भी नहीं करना, पॉइजन हो जाता है। पानी हो, दूध हो, सब्जी हो, कभी भी 2 बार गर्म नहीं करना चाहिए, वो पॉइजन हो जाता है। उसमें जो रोगाणु, जो वायरस से बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। इसलिए ऐसे ताजा भोजन ही करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और ज्यादा सब्जी लेनी चाहिए, सब्जी, हरी सब्जी। जो अभी वो हमारे आज्ञा से आध्यात्मिक को भी क्या प्रयोग किया गया, वो भी बताए, सब में क्या है, सब रोज पढ़ाता हूँ, किताब लिखता हूँ उनके लिए भी। परंतु मैं और कुछ व्यापक बता रहा हूँ आप लोग को, सबके लिए। आप लोग की प्रार्थना भी है, और कोरोना बढ़ रहा है, और मैं अनुभव कर रहा हूँ। कोई डॉक्टर से लेकर के, कोई सरकार से लेकर, कोई भी, ये सब कोई नहीं बोलते। अरब रुपया विज्ञापन में चल गया, टीवी में देखो, पेपर में देखो, मोबाइल में देखो, अरब खरब रुपया इतना टाइम, सब लोग वही हाथ धो, दूर रहो, बस इतना ही। इतना में क्या हो जाता है? नहीं, ये तो सामान्य करना ही है, ये बड़ा नहीं है, इससे ज्यादा है। ये तो सामान्य है, ये तो स्वास्थ्य रक्षा के नियम है। हमारे यहाँ तो अबाल वृद्ध वनिता स्वाभाविक रूप में करते हैं, हाथ धोना चाहिए, ये सब। परंतु जो मुख्य है वो कोई अभी तक नहीं बता रहे। तो अहिंसा पालन, शाकाहार, अंडा मछली मांस सेवन नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना, नकली चीज यूज नहीं करना, भाव पवित्र रखना, सेवा करना, दया करना, जीव रक्षा करना, कोई नहीं बता रहे। मैं तो रोज पेपर पढ़ रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, देश का विदेश का भी देख रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहे।
केवल इतना ही बोलते हैं। अरे ये तो सामान्य रूप में बाल्यकाल से हम हाथ धोते हैं, बिना हाथ धोते भोजन नहीं करते, बाहर से घर में प्रवेश नहीं करते, हाँ, और भोजन समय कोई प्रवेश नहीं करते, मंदिर भी नहीं करते, ये सामान्य, ये पहले पहले बोलना चाहिए। यही चलता है। क्या सब इससे सिद्ध होता है, अभी भारत में कोई स्वास्थ्य संबंध भी, स्वच्छता संबंध भी, रोग संबंध भी ज्यादा व्यापक ज्ञान नहीं है सरकार से ले डॉक्टर तक। एक वर्ष सुनने के बाद बोल रहा हूँ, अब ये भी बोल रहा हूँ, पहले नहीं बोल रहा हूँ, अभी बोलता हूँ। तो क्या है, वो पत्ती पत्ती की तो रक्षा करते हैं और जड़ को काटते हैं। कितने बूचड़े खाने पशु पक्षी, ये रोग कम पहले आप लोग कई बार बताया, आप लोग को भी जानते होंगे। ये जो मांसाहार के कारण, ये बूचड़े खाने के कारण, ये प्रदूषण के कारण, इसके कारण वो मूल को तो समझते नहीं, करते नहीं, क्या बोले ये उपला उपला, जैसे धर्म में उपला उपला है, इसमें उपला उपला दिखा बोला, और उसमें भी ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो शुद्ध करना चाहिए। और ड्राई फ्रूट शाम को भिगो करके गर्म पानी 24 घंटा के मर्यादा बाद तो गर्म पानी, कोई प्रश्न किया था कल परसों, तो मैं संख्या में बताया था, उसमें भिगाना चाहिए ड्राई फ्रूट। वो ड्राई फ्रूट फिर दिन में खाना चाहिए, उससे भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। ड्राई फ्रूट में मुख्य रूप में ये बादाम, अखरोट, किशमिश, हाँ, ये आदि भिगाना और खाना चाहिए। ये भोजन भी है, औषधि भी है, बुद्धि भी बढ़ती है, कई शारीरिक मानसिक रोग नहीं होते। अरे तो आप लोग को लाखों करोड़ रुपया केवल औषधि में, इंजेक्शन में लगाते हो, कैसे बेचने में, परंतु अच्छा खाते नहीं, ना फल खाते हैं, ना सब्जी खाते हैं, ना ड्राई फ्रूट खाते हैं, इसको केवल एक धर्म में त्याग तप। अरे कितना कसाय त्याग के, कितने लड़ाई झगड़ा संक्लेश, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, खोटा भाव व्यवहार कितना त्याग कर, केवल हरा पीला में रह गए। हाँ, कांचली छोड़ देते, विषय नहीं छोड़ते। इसलिए भारतीयों में बौद्धिक क्षमता भी ज्यादा नहीं, भावात्म को उतारता नहीं, ये संकीर्णता, लड़ाई झगड़ा संक्लेश, इसलिए ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। और मुनक्का भी, किशमिश भी आदि। देखो भले आप लोग को सोचते ज्यादा महंगा, जो इंजेक्शन लगाते हो, ऑपरेशन करते हो, लो लाखों में, वो भी कष्टी हो जाते हो, रोगी होता हो, कहाँ दौड़ना पड़ता है, कितनी समस्या। इसलिए ये पहले, और सब्जी ज्यादा खानी चाहिए। सब्जी सबसे उत्तम है आयुर्वेद के अनुसार परवल। परवल बिहार में ज्यादा परवल सब्जी बनती, परवल आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा वर्णन, बहुत ज्यादा, सैकड़ों रोग दूर होते हैं। परवल बिहार में होता है, अन्य जगह में पाकर नहीं, वहां से ये अन्य जगह में जाते हैं। परवल भले कुछ महंगी है, परंतु परवल कई रोग दूर होते हैं। उसके बाद अन्य जगह जो लौकी वगैरह तो खाते हैं, लौकी, परवल, और ये तुम्हारे पेंसी और मूंग की दाल, ज्यादा गुणकारी है मूंग की दाल। मूंग की दाल ज्यादा क्या बेसन खाते हैं, वो तली भुनी, और तेल में तली भुनी खाते हैं, वो भी दो बार दो तेल यूज कर ले तो उसमें वो पॉइजन हो जाता है। वो तेल डेड फूड भी बन जाता है और पॉइजन फूड बन जाता है, वो भी नहीं खाना चाहिए। और मसाला का यूज करना चाहिए, ये भी नहीं जानते अधिकांश लोग। केवल आयुर्वेद पढ़े हैं वही जानते हैं, अन्य पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, मेडिकल साइंस वाले भी नहीं जानते, यहाँ तो क्या आयुर्वेद प्राकृतिक शिक्षा वाले भी नहीं जानते। वो भी केवल यही बोले उबले उबले खाओ, ये भी गलत है। मैं कई प्रकार प्राकृतिक शिक्षा भी पढ़ा, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं, अनेकांत की दृष्टि से सही नहीं है। मसाला में ज्यादा हल्दी का प्रयोग होना चाहिए, कई रोग दूर होते हैं, बहुत रोग, कैंसर तक, खांसी जुकाम से लेकर के जो दूषित खून, चर्म रोग आदि आदि आदि,
हल्दी दूध में, सब्जी में, दाल में हल्दी प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। ये भी धार्मिक रूढ़ी लोग कुछ धर्म के नाम पर हल्दी नहीं खाएंगे, परंतु कषाय कितना छोड़ते, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, व्यसन, ये भी धर्म भी कुछ जो रूढ़िवादी धर्म भी स्वास्थ्य माने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो समझ में आ रहा है, ये रूढ़िवादी जो संकीर्ण धर्म भी बहुत घातक है। कोई विवेक नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रज्ञा नहीं, तो मैं पढ़ाता हूँ केवल कुछ छुआछूत, कुछ हरा पीला नहीं खाना, इतनों की धर्म मानकर बैठ गए। तो हल्दी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हल्दी को गर्म मानते हैं नहीं, अनुपात से आयुर्वेद के 2 सिद्धांत प्रमुख है। तो मैं 4-5 आयुर्वेद पढ़ा हूं, मैं इसे 1-2 किताब पढ़ कर गया स्कूल कॉलेज में, आयुर्वेद पढ़ते इतने नहीं पढ़ा हूं। हमारे संघ में के डॉक्टर महाराज थे जिनको बोलते विद्यानंद, जानते हैं, वो भी मेरे से कैसे भोजन, क्या भोजन, वो मेरे से सीखते थे। कई डॉक्टर बंदा अभी भी सीख रहे हैं, यहाँ भी उदयपुर में सब। तो ये हल्दी प्रयोग करना चाहिए। हल्दी प्रयोग कुछ तो रूढ़िवादी से नहीं करते, पाप लग जाता है, हिंसा हो जाती है, ये गलत है। ये काष्ठ औषधि है और कई रोग दूर होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता आदि आदि। और लौंग, जावित्री आदि जो मसाला है वो भी प्रयोग करना चाहिए यथा योग्य। सब में सब ये हल्दी को, काली मिर्च को गर्म मान लेते हैं और कुछ जानते नहीं गर्म, और भोजन को सही बनाने में बोलते विटामिन नष्ट हो जाएगा। विटामिन का अर्थ तक नहीं जानते क्या होता है विटामिन में। ये सब बहुत रूढ़िवादी है भारत में। सब में खान पान, धर्म, पढ़ाई में सब रूढ़िवादी संकीर्णता बहुत ज्यादा है। जबकि भारत में हर ज्ञान विज्ञान 1000 वर्षों पहले लिखित है। तो और वो एक काढ़ा लिख लो, ऐसे पहले भी बोल दिया हूं कई बार, तुलसी काढ़ा बनाना। तुलसी में कई गुण है, बहुत सैकड़ों रोग दूर होते हैं तुलसी। उसमें फिर जो काली तुलसी ज्यादा गुणकारी, काली तुलसी। अन्य तुलसी भी है, 5-6-7 प्रकार तुलसी है, परंतु जो कृष्ण तुलसी बोलते हैं वो ज्यादा गुणकारी। तुलसी और मुलेठी लिख लो, और हल्दी, जायफल, जावित्री, और उसमें मुनक्का और लौंग और काली मिर्च डाल करके काढ़ा बना करके लेना चाहिए। हाँ, उसमें खांसी, जुकाम से कोरोना, अन्य कई रोग ये दूर होते हैं। और वो ये तो करके बहुत सुगंधित है, स्वास्थ्यप्रद भी है और अच्छा लगता है, टेस्टफुल, जायकेदार। परंतु एक कौड़ी औषधि वो लेना चाहिए। वो ये जो मैं अभी तो एक काढ़ा बोला, ये भी सैकड़ों रोग दूर होते हैं इससे। और आगे मैं बता रहा हूँ कई ज्वर दूर होते हैं। चिरायता, कुटकी को भूमि नीम भी बोलते हैं, चिरायता को छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, बहुत कड़वी है। हाँ, चिरायता, कुटकी और अश्वगंधा, इसका काढ़ा बनाना चाहिए। हाँ, क्वाथ बोलते हैं आयुर्वेद में, क्वाथ काढ़ा, आप लोग को उकाली बोलता हूँ, आयुर्वेद उसको क्वाथ बोलते हैं। तो वो क्वाथ लेना चाहिए, परंतु ये ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार औषधि मात्रा ज्यादा नहीं, अनुपान होने पर वही औषधि, और अनुपान और मात्रा में यदि किसी प्रकार अतिक्रम व्यतिक्रम हो जाता है, वो औषधि ही रोग कारक बन जाता है, साइड इफेक्ट है। भले आयुर्वेद में ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, परंतु गुणकारी कम होता है। तो चिरायता ये सस्ती औषधि है, चिरायता, कुटकी और अश्वगंधा, इसका काढ़ा बना के अभी जो मंत्र बोलता हूं वो मंत्र ये सब में प्रयोग करना चाहिए, भाव में भी, औषधि में भी, रोग में भी।
आध्यात्मानंद को जो रोग हुआ, ज्यादा या 2 दिन है उनको समस्या, 2 दिन, 13 दिन नहीं रही, केवल 2 दिन, 2 दिन रही, केवल 2 दिन, कठिन तो 1.5 दिन। अन्य जो दुर्बलता, और मैं उनको अलग रखा जिससे संक्रमण नहीं फैलने, परंतु 2 दिन में एकदम ओके हो गए। और उम्र 72 साल की, सब जानते हैं यहाँ के लोग, तथापि 2 दिन में एकदम ओके। इसी प्रकार और भी यहाँ कई थोड़े थोड़े रोगी हो गए थे, परंतु बिना औषधि से, बिना टेबलेट, बिना इंजेक्शन में सही रोग यहाँ भी बैठे हैं बहुत। कोई किसको ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ, अभी भी ज्यादा इफेक्ट नहीं है यहाँ, अन्य जगह से बहुत कम, नहीं दे सकता यहाँ पर। तो ये वो मंत्र भी बोल देता हूँ, और क्योंकि समय होने जा रहा है, वो मंत्र भी लिख लो, और एक बड़ा मंत्र से आप लोग को सब आशीर्वाद दूंगा, और ये मंत्र आप लोग जाप करना, अलग से जाप करना। अब औषधि बनाते हो, भोजन करते हो आदि, हर समय में मंत्र जाप करना चाहिए। हाँ, ये सर्व रोग हर मंत्र है, अनेक रोग दूर करने के लिए। हाँ, जो लिखना चाहते लिख लो, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, और मैं आशीर्वाद में भी इसको आप लोग को देता हूँ, और मैं प्रयोग रूप में बताता हूँ। कई दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर सामान्य ग्रस्त, ये सब से, ये मंत्र से सब सही हो गए बहुत बार। ये बीना भी जानती है, अन्य भी जानते हैं आदि, और भी बहुत है, परंतु उसमें मुख्य है फेथ थेरेपी। आप में आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, यही है ऐसे। तो वो मुख्य है। हाँ, ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो जलो सही पत्तानम, ओम नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा। और 2 बार बोलता हूँ, ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो जलो सही पत्तानम, ओम नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा, ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो जलो सही पत्तानम, ओम नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा। और एक मंत्र बोलकर सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, सब हाथ जोड़ो। ये मंत्र का प्रभाव तो हमारे अनेक आचार्य से, वैज्ञानिक से, जैन अध्ययन सब जानते हैं, इनको मेडिकल साइंस में फेल कर लिया कि हम तुमको बता नहीं सकते, ऐसे भी बच गए, अभी भी स्वस्थ है। और कई हमारे साधु संतों से लेकर गृहस्थ भी है, परंतु उसमें आस्था मुख्य, मैं नहीं, आपकी जितनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, वो मूल काम करेगी। हाँ, ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी, सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते, सरस्वती सर्व विशस्य सर्व पापम हन हन दह दह पच पच छाम छीम छूम चुम 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 छह, क्षीर बर धबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। और विश्व कल्याण की भावना बनानी चाहिए, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब पवित्र रहे, ऐसे भावना सबसे महामंत्र, महापुण्य, सबके प्रति दया करुणा, सबकी सुरक्षा, सब पवित्र रहे। भले अनंत तीर्थंकर भी हो गए, सबका कल्याण नहीं कर पाए, परंतु ऐसे भावना भाने पर सबसे पहले स्व कल्याण होता है, फिर यथायुग पर कल्याण होता है। जय महावीर भगवान की।
बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री, आज समय काफी कुछ हो चुका है हाँ और प्रश्न पूछने का ये शायद श्री राम गोपाल जी जैन का एक प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं जरा, आपने ये आज बहुत बड़ा जो है आशीर्वाद दिया है सबको मंत्रोच्चार करके और जो औषधि बता करके, उसके लिए हम सबकी ओर से, सारे श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। परंतु एक टिप्पणी करना चाहता हूं, जो यहाँ गुजरात के अंदर जो बहुत आजकल पिछले 2-3 दिनों से पेपर्स में और सब जगह आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी कोरोना बहुत हो रहा है। यहाँ पर तो ये हालत हो गई है अहमदाबाद में कि शमशान पे यानी लाश जलाने के लिए भी लोग वेटिंग में और क्यों है, लाइन लगी हुई है वहां पर भी। मेरी आवाज आ रही है वहां पर? हाँ 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 हाँ, बोलिए, सही बोले हाँ हो। महाराज जी। और हाँ, दूसरा सही बोले ये, हो। हाँ, और दूसरी बात ये कि आपने बहुत सही कहा कि साइंस, मेडिकल साइंस फेल हो गई, पता नहीं, लेकिन दोनों वैक्सीन के डोज लगे हुए लोग, दोनों डोज लगे हुए। गुजरात समाचार में एक समाचार छपा है, प्रकाशित हुआ है कि हाँ 176, अब पता नहीं सही है गलत है, लेकिन मेरे को भी आज ही पता लगा, 176 लोग वो जिनको दोनों वैक्सीन के डोज लग गए, वो भी कोरोना से पीड़ित हुए और उसमें से कुछ मर गए। दूसरी जो अफवाह फैल रही है या सच है, लेकिन इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सच भी हो सकता है। आचार्य श्री, मैं मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए केवल सबके नोटिस में लाना चाहता हूं। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि कई बार तो जस्ट छोटा मोटा बुखार होता है या सर्दी जुकाम होता है, फिर भी टेस्ट में पॉजिटिव बता करके अस्पताल की ओर भेज देते हैं, और वहां जो है कुछ इंजेक्शन लगा के या क्या पता क्या करके जो है उसको मार दिया जाता है, और उसके ऑर्गन्स जो हैं, शरीर के जो अंग हैं, वो निकाल करके और उनको तो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है, और यहाँ से बॉडी को पैक करके सीधे शमशान की ओर भेज दिया था। हमको बताते भी नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये भी एक यहाँ पर बहुत जोरों से, मतलब अफवाह कहो या सच है, सत्य है कि गलत है, लेकिन ये बहुत जोरों से चर्चा चल रही है यहाँ पर। तो ये इस संदर्भ में, इस सारी चीजों के संदर्भ में आपने जो आज ये आपके मुख से जितनी औषधि बताई और जो विचार बताए कि पहले, सबसे पहले आस्था होनी चाहिए, और आपने जो मंत्र बताया, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। मैं अब श्री राम गोपाल जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट में, बिकॉज देयर इज नो मच टाइम, 1 ही मिनट में जल्दी से प्रश्न पूछ ले, और आचार्य श्री से अनुरोध करता हूं संक्षिप्त में उनका जवाब दे दें। श्री राम गोपाल जी। जानता हूँ, आप जो बताए ये भी सत्य है। महाराज जी, मैं एक किताब दिखा रहा हूँ, ये देखिए, किताब दिख रही है मेरे को, मेरी किताब दिख रही है। अरे आप नाम बोल दीजिए ना किताब का जल्दी से। Forget and Forget, written by Lewis B. Smedes, Healing the Hearts We Don't Deserve। अभी महाराज जी ने कोरोना 19 के बारे में जो मिच्छामि दुक्कडम और उसको बताया, क्षमा विष दृश्य भूषणम, इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, जो महाराज जी ने कहा सब लिखा है। मैं आपको ये किताब जो है ना आपके अमेजन इंडिया से मिल जाएगी, वो मैंने किताब खरीद ली है, और मैं आपको इसका किताब का जो है ना फोटो खींच के सबको भेज देता हूँ, और इसको किताब को पढ़ेंगे। ये आपके जो कैथोलिक के ऊपर लिखी है, उसमें जैन धर्म के 100% उसमें मिच्छामि दुक्कडम का चर्चा है। यही कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, दोनों की सूचना, वैज्ञानिक राजमौली की सूचना और राम गोपाल की सूचना दोनों सही है। ये विषय मैंने पढ़ा भी है, अनुभव किया, सुना भी है, एकदम सही है। मेरा प्रवचन में भी ऐसे कुछ संक्षेप में यही था। इसलिए धर्म ऐसे कोई रूढ़ी, ये सब स्वार्थ नहीं है, ऐसे परम पवित्र है धर्म। जो जिस धर्म में हम पूरा अनंत सुख मिलता है, समस्त दुख से निवृत्त होकर के अनंत सुख मिलता है, तो ये तो स्वाभाविक है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, द पाथ ऑफ रिलीजन इज द पाथ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। अभी धीरे धीरे इसको
प्रभु जो लोग को देश विदेश में धीरे धीरे मानने लगे, ये भी एक प्रकार आध्यात्मिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति है, सत्य की क्रांति है। इसका भी स्वागत करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे न कोई, ऐसा हो रहा है। अभी इस दुख ने, इन समस्याओं ने बहुत कुछ सोचने के लिए, परिवर्तन के लिए, मार्गदर्शन के दर्शक रूप में और रिसर्च करने के लिए भी प्रेरक तत्व बन रहा है। हाँ महाराज, मेरी आवाज आ रही है महाराज जी? हाँ, बस आपके मुख से आचार्य भगवान जिनवाणी स्तुति हो जाए ताकि फिर हम समापन की घोषणा करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। संघ की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। नमस्ते भगवान, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज जी, माता जी, नमस्ते भगवान।